जय जय बुंदेलखंड साथियों, आदाब, नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं आपका दोस्त नसीम और आपका स्वागत है बुंदेली विरासत कार्यक्रम के रेडियो संस्करण में, जिसमें आज चर्चा होगी बुंदेलखंड केसरी और बुंदेलखंड के गांधी के नाम से पूरे देश में विख्यात महान स्वतंत्रता सेनानी बुंदेलखंड गौरव दीवान शत्रुघ्न सिंह जी की कहानी की। आइए जानते हैं बुंदेलखंड केसरी दीवान शत्रुघ्न सिंह जी के सफरनामे को। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले के राठ कस्बा के मंदरौट गांव में 25 दिसंबर 1902 ईस्वी में दीवान सुदर्शन सिंह के घर दीवान शत्रुघ्न सिंह का जन्म हुआ था। बचपन में ही दीवान शत्रुघ्न सिंह के सिर से पिता का साया उठ गया था। दीवान शत्रुघ्न सिंह बचपन से ही मातृभूमि की सेवा और स्वाभिमान के प्रति लगनशील थे। आपका विवाह फतेहपुर जिले के गाजीपुर गांव के जमींदार की पुत्री राजकुमारी राजेंद्र कुमारी से हुआ, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम कर्नल प्रेम प्रताप सिंह है। बताते चले कि दीवान शत्रुघ्न सिंह जी की पत्नी राजेंद्र कुमारी जी भी एक क्रांतिवीर महिला थी, जिन्होंने आपके साथ देश की आजादी में भाग लिया और अपने जीवन काल में 4 बार जेल जाना स्वीकार किया। इतिहासकार बताते हैं कि 1914 ईस्वी में जर्मनी और इंग्लैंड के बीच प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी हुकूमत ने पूरे देश के जमींदारों से युद्ध के नाम पर चंदा वसूली का अभियान चलाया। इसी अभियान के तहत मंदरौट रियासत के दीवान शत्रुघ्न सिंह से भी चंदा जमा करने का अनुरोध किया गया, जिस पर दीवान शत्रुघ्न सिंह ने चंदा देने से मना कर दिया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी, जिससे ब्रिटिश कलेक्टर और तहसीलदार आदि नाराज हो गए और आपको प्रताड़ित करने लगे। फिर भी दीवान शत्रुघ्न सिंह का आत्मविश्वास व देश प्रेम कम नहीं हुआ। सन 1952 में आचार्य संत विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में आपने अपनी रियासत और अपना गांव मंदरौट दान कर दिया। दीवान शत्रुघ्न सिंह एक सच्चे वीर सपूत, दानी और महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1921 में कांग्रेस के वॉलंटियरों की भर्ती अभियान में हिस्सा लिया, जो सत्याग्रह के काम को अंजाम देते थे और गांधी जी के पद चिन्हों पर चल रहे थे। दीवान शत्रुघ्न सिंह को सत्याग्रह करने पर जेल भेज दिया गया। आप आगरा, उन्नाव, लखनऊ आदि जेल में रहे। जेल से वापस आने के बाद 1923 में नमक सत्याग्रह और 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1933 को एक बार फिर दीवान शत्रुघ्न सिंह को उनकी पत्नी राजेंद्र कुमारी जी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इन्हें पहले फतेहगढ़ फिर चुनार जेल में रखा गया, जहां पर आपकी सजा 1940 तक रही। महात्मा गांधी जी के आह्वान पर सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आप फिर सक्रिय हुए और गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। 1945 तक आप जेल में रहे और गांधी जी, नेहरू जी, विनोबा भावे जी आदि क्रांतिकारियों के सानिध्य में रहे। आपकी जीवन संगिनी रानी राजेंद्र कुमारी जी भी जंगे आजादी में 4 बार जेल गई और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही। 1947 में देश आजाद हुआ तो दीवान शत्रुघ्न सिंह देश व ग्रामीण सेवा में लग गए। आप 1948 से 1957 तक हमीरपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे। आपने राठ में शिक्षा को ग्रामीण इलाकों तक सुलभ बनाने के उद्देश्य से गांधी राष्ट्रीय विद्यालय GRV की स्थापना राठ में और अपने गांव मंदरौट में क्रांतिकारी पंडित परमानंद जी के नाम पर इंटर कॉलेज की स्थापना करवाई। दीवान शत्रुघ्न सिंह और उनकी पत्नी राजेंद्र कुमारी दोनों ने आजादी की लड़ाई में अमूल्य योगदान दिया। 1958 में हमीरपुर जिले की मौदहा विधानसभा में उपचुनाव हुआ, जिसमें यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता कांग्रेस उम्मीदवार थे, लेकिन रानी राजेंद्र कुमारी जी ने निर्दलीय चुनाव लड़कर चंद्रभानु गुप्ता को चुनाव हरा दिया। 1975 को दीवान शत्रुघ्न सिंह जी का निधन हो गया और इसी साल उनकी पत्नी राजेंद्र कुमारी जी का भी स्वर्गवास हो गया। बताते चले कि 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष दीवान शत्रुघ्न सिंह जी की जयंती पर उनके गांव मंदरौट में मेला लगता है। हमीरपुर में एक अस्पताल भी दीवान शत्रुघ्न सिंह जी की स्मृति में बना हुआ है। साथियों, ये है दीवान शत्रुघ्न सिंह जी की अमर कहानी। अब दीजिए अपने दोस्त नसीम को इजाजत। बुंदेली विरासत के अगले अंक में फिर होगी मुलाकात किसी और कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय जय बुंदेलखंड। आदाब, नमस्कार।